Good morning, students. We are doing 10th class civics chapter 2nd federalism. In earlier video, we already discussed about federalism. What is federalism? Origin word of federalism. What is the characteristics of the federalism? Each and everything we already discussed. In this video, we will talk about the root of federalism and how Indian known as a federal country. Clear? ये जो वीडियो होगी आपकी, इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करेंगे, इस वीडियो में जो बात करनी है वो फेडरलिज्म के रूट्स की बात करनी है। फेडरलिज्म को कैसे आपको इस्टेब्लिश करना है, उसके मेथड की बात करनी है। वो कौन से मेथड है जिसके आने के बाद आप बोलते हो कि कोई कंट्री को आप फेडरल कंट्री में कन्वर्ट कर रहे हो, या आपका क्या कर रहे हो, उसको आप फेडरल कंट्री, यूनिटरी स्टेट में आप उसको बोलते हो। जिस टाइम आप फेडरलिज्म की बात करते हो उस टाइम आपको फेडरलिज्म के लिए भी आपके पास दो मेथड होंगे, दो तरीके से आप किसी कंट्री को फेडरल कंट्री बोलते हो। फर्स्ट होगा आपका कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड अनदर इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर में क्या डिफरेंस है? आप लोग क्लास का कोई बच्चा है, वो आपकी मैथ्स की इक्वेशंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है। अब वो सॉल्व करता है, सबको पता है कि ये आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर देगा। तो कुछ बच्चे उसके पास जाते हैं खुद से कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर दो। तो जब उसके पास वो गए, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर लिया उससे, वो सारी बातें सीख कर, वो जो भी उसके पास मेथड से उससे। दूसरे नंबर पे क्या होगा, क्लास के अंदर कुछ ऐसे एवरेज स्टूडेंट है जिनकी आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। टीचर बोलती है उस इंटेलिजेंट बच्चे को कि आप इन बच्चों को क्या करो, अपने पास बुलाओ और फिर इनको क्या करो, सिखा दो कि कैसे आपको मैथ्स को सॉल्व करना है। तो ये डिफरेंस, एक में वो बच्चे खुद से अपनी विल के अकॉर्डिंग वहां जाते हैं, दूसरे में फोर्सफुली आप उनको अपने पास बुलाते हो। क्लियर? सेम पैटर्न पे आपकी कंट्री को जब आप फेडरल कंट्री डिक्लेयर करोगे तब उस पर भी दो तरीके से वो काम करेगा। एक होगा आपका कमिंग टुगेदर और दूसरा होगा आपका होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर की जब आप बात करते हो, व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर बाय देयर ओन, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। मीन कि जब आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स खुद से आपस में मिलती हैं, किसके लिए? एक बिगर यूनिट बनने के लिए। क्लियर? क्या एक आपकी क्या होती है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होंगी और वो एक बड़ी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने के लिए एक दूसरे के साथ खुद से मर्ज होकर अपनी अलग से एक सर्जिनिटी के साथ, अपनी अलग से एक आइडेंटिटी के साथ काम करती हैं। क्लियर? फिर बात करते हैं, इसको धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ आएंगी जब इसको करेंगे हम लोग एक्सप्लेन। Then by feeling of sovereignty and retaining identity, they can including their security. कैसे? कि जब वो इंडिपेंडेंट स्टेट एक बिगर यूनिट फॉर्म करने के लिए एक साथ आएंगी, उसमें क्या करेंगी, वो अपनी सोर्जिनिटी को भी छोड़ के नहीं आ रही, अपनी सोर्जिनिटी के साथ आएंगी, अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ आएंगी और अपनी सिक्योरिटी की सिक्योरिटी लेकर या आपकी उसकी गारंटी लेकर तब वो एक बिगर यूनिट बनाएंगी। कैसे? सर्जिनिटी मीन्स कि कोई ऐसी कंट्री, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, आपने अपना प्रेम्बल पढ़ा होगा, उसमें सर्जिनिटी एक वर्ड आता है। तो आप क्या कर रहे हो, उस कंट्री के पास, सर्जिनिक कंट्री की स्टेट किसको बोलोगे आप? जिस कंट्री के पास अपनी कंट्री के लिए कोई भी डिसीजन लेना और रूल मेकिंग के लिए फुल अथॉरिटी होती है। देन बात करते हैं, वो उस सर्जिनिटी के साथ आएंगी, प्लस क्या बात कर ली कि अपनी आइडेंटिटी को भी रिटेन करके आएंगी, जो उसकी वास्तविकता है, जो एक्चुअल में वो रखता है, उस आइडेंटिटी के साथ, कि कोई कल को उसको कुछ और ना बोले, प्लस उसको इन फ्यूचर फुल सिक्योरिटी मिलेगी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इस चीज के लिए क्या आई आपकी, वो इंडिपेंडेंट यूनिट आई, किस चीज की? एक बड़ी यूनिट को फॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लोगों ने क्या देखा, अपने पास क्या है, अपनी नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं। नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और मान लो पाकिस्तान भी है। ये सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट कंट्री है। सब कंट्री अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ काम करती है, बाद में डिसाइड करते हैं कि हम सारी 5 कंट्री मिलकर एक बहुत बड़ी यूनिट बना लेते हैं।
क्लियर? आपका पाकिस्तान आपके साथ आ गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार आपके साथ आ गया और इंडिया को एक बड़ी यूनिट बना दिया, या नेपाल को एक बड़ी यूनिट बना दिया, या पाकिस्तान को एक बड़ी यूनिट बना दिया। अब क्या है, ये सब कुछ हो गया, आपकी बिगर यूनिट बन गई, अपनी मर्जी से आए। साथ में उन लोगों ने क्या बोल दिया कि क्या कर रहे हैं वो, अपनी सर्जनिटी, नेपाल अपनी कंट्री में खुद से डिसीजन ले सकता है, उसके पास फुल अथॉरिटी रहेगी। देन अगर हम बात करते हैं, आपके नेपाल की खुद की एक पहचान होगी, वो उस चीज को हम डिनाई नहीं करेंगे। आपके म्यांमार की खुद की एक पहचान होगी, उसको डिनाई नहीं करेंगे। और वो फॉर्म बिगर यूनिट क्यों की है, कि कल को सबकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक साथ होगी। इसीलिए क्या करते हैं वो, अपनी विल से, अपने खुद की मर्जी से एक साथ आएंगे, किसके लिए, एक बिगर यूनिट फॉर्म करने के लिए। देन बात करते हैं, स्टेट्स यूजुअली हैव द इक्वल पावर। अब जितनी वो इंडिपेंडेंट स्टेट आई हैं, उन सबके पास इक्वल पावर होगी किसी भी रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। अगर हम बोलते हैं कि इंडिया के साथ ये मर्ज हुई है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, एग्जाम्पल है, इसको कोई कंट्रोवर्सी ना कर लेना कि ऐसे हो सकता है क्या। तो क्या है, आपकी इंडिया को उसने क्या किया, बिग कर दिया। बिग करने के बाद वो ऐसा नहीं होगा कि आपके नेपाल के पास खुद की कोई पावर नहीं, वो खुद में भी स्ट्रांग है, उसके पास भी पावर होंगी सारी अपनी कंट्री में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इस चीज का एग्जांपल लिया हमने यूएस से, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से। अब बात करते हैं दोबारा से, आपकी कंट्री जो यूएस है, यूएस का एग्जांपल ले लेते हैं। वो 1774 के अंदर क्या होती है, आपकी इंडिपेंडेंट 4 जुलाई 1774 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर होती है। ऐसा ही था या 1776 था, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, आई थिंक 1776 था, हाँ। 4 जुलाई 1776 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनती है। अब उसके पास क्या है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, फ्लोरिडा है, आपका कैलिफोर्निया है, ये डिफरेंट 50 स्टेट्स थी। अगर ये आपकी डिफरेंट 50 स्टेट्स रहती, मे भी दोबारा से कोई और आपकी कोई इन्वेजन करता और इन्वेजन करके उनको फिर से किसी को कैप्चर कर लेता। लेकिन उन्होंने क्या किया, सारी इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आई और उन लोगों को लगा कि हम एक बिगर यूनिट बना लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका को जब उन लोगों ने फॉर्म किया, कैसे कि डिफरेंट स्टेट अपनी मर्जी से एक साथ आई, किस चीज के साथ, अपनी बिगर यूनिट फॉर्म करने के लिए। बिगर यूनिट फॉर्म की क्योंकि उसके सबके साथ मिलने से सबकी ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी, इसलिए उन्होंने वो कर लिया। लेकिन बिगर यूनिट फॉर्म हुई तो किसी ने अपनी सर्जिनिटी को लॉस नहीं किया, किसी को अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं करनी पड़ी, किसी को अपनी सिक्योरिटी को दाव पे नहीं लगाना पड़ा, सबकी सब आपका क्या है, उस बिगर यूनिट में काम किया। सबके पास अपनी इक्वल पावर भी है, वो अपनी स्टेट के अंदर इंडिपेंडेंट पावर है, डिसीजन लेने के लिए वो फ्री है। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, यूएस, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर ये सब। दूसरे नंबर पे बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर पता ही लग रहा है, एक आया है खुद से पास चल के आते हैं, एक को आपने जबरदस्ती पकड़ के रखा है कि ऐसा करना है। तो होल्डिंग टुगेदर में आपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया आपका होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर में क्या किया कि जैसे ही आपकी कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट गेन कर लेती है, उस टाइम कंट्री डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड थी। अभी जो आपके फ्री स्टेट थे, फ्रीली जो स्टेट थे, आपकी जो किंगडम थी, अब वो जो किंग लोग थे उन्होंने बोल दिया कि हम अपनी फिर से क्या करते हैं, कुछ स्टेट तो खुद से आ गई कि हम एक बिगर यूनिट का काम करेंगे, बट कुछ स्टेट ऐसी थी जिन्होंने क्या कर दिया कि हाँ अपना क्या करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स ही रखेंगे, हम अपनी स्टेट के अंदर खुद से राजा का काम करेंगे, हम अपना डायनेस्टिक सिस्टम ही यहाँ पर करेंगे, अपना मोनार्की सिस्टम यहाँ पर फॉलो करेंगे। उसमें आपकी 3 स्टेट थी, आपकी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी तक अपने यहाँ लास्ट ईयर तक 2019 5 अगस्त 2019 तक अपने लिए क्या था, एक बड़ा ट्यूमर बना हुआ था इंडिया के लिए। तो वो सब कुछ हम लोगों ने देख लिया कि अपनी फिर वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस चीज के लिए एफर्ट्स किए। जितनी अपनी स्मॉल यूनिट्स थी, स्मॉल यूनिट्स को क्या किया, सबको एक साथ लेके आए और इंडिया नाम से, भारत नाम से एक बिगर यूनिट अपनी कंट्री को स्टार्ट कर दिया। अब उनको क्या किया, जबरदस्ती इकट्ठा किया कि हम लोग बिगर यूनिट बनाएंगे। क्लियर। कमिंग टुगेदर में वो खुद से आएंगे, यहाँ उनको जबरदस्ती फॉर्म किया। Large country decide to divide its power between the constitutional state and national government। अभी क्या किया, होल्डिंग टुगेदर में जो आपकी डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं,
वो इंडिपेंडेंट स्टेट को जबरदस्ती लेके आए, फिर उनको क्या प्रॉमिस किया कि हम अपनी पावर्स को डिवाइड करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट में देखा है कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होंगी, फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर होगी, तो उनके साथ ये प्रॉमिस किया कि वो अपनी स्टेट में इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी अ मोर पावरफुल देन स्टेट। क्या है इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या लेके चलते हैं, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल होती है। उसके पास जो है आपकी नेशनल लेवल के जो वर्क है वो सारे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, उसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैव द अनइक्वल पावर, सम यूनिट आर गारंटेड स्पेशल। अब वो बोलते हैं कि कुछ एक ऐसी स्टेट्स भी होती है जिसको आपको होल्डिंग टुगेदर में स्पेशल पावर देनी पड़ती है, स्पेशल कुछ चीज उनको देनी पड़ती है। जैसे कि आपके जम्मू एंड कश्मीर की ही हम बात करते हैं, जब इसको होल्डिंग टुगेदर किया था, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह अपने आप को काम कर रहा था, बट जैसे आप लोगों को स्टोरी पता है, अब उस स्टोरी में मैं नहीं जाऊंगी कि कैसे उसने राजा ने हेल्प मांगी थी जब पाकिस्तान उसके ऊपर अटैक करते हैं, फिर आप उसने क्या किया था, वो होल्डिंग टुगेदर में आया था, तब कुछ प्रोमिसेस लिए थे अपनी स्टेट के लिए, स्पेशल पावर्स ली थी, उनका डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिफरेंट उनका सिस्टम रहेगा, जो भी उन लोगों का था वो आप लोगों को पता है। उस चीज़ के बारे में अगर हम लेक्चर लेने बैठ के तो बहुत लंबा चला जाएगा अपना लेक्चर। तो क्या है, उनको कुछ स्पेशल पावर दे देते हैं। स्पेशल पावर किसको दे दी, अब आपको पता ही है, आर्टिकल 35 और जो 370 था उसकी बात करते हैं। तो ये सब कुछ उनको क्यों दिया, क्योंकि उनको होल्डिंग टुगेदर किया था, उनको जबरदस्ती अपने साथ मिलाया था, बाय रिक्वेस्ट मिलाया था, फिर उनको स्पेशल पावर दी, देखो तुम लोग हमारे साथ आओगे, हम आपको ये एक्स्ट्रा कुछ कर देंगे। तो इस चीज के साथ इसका एग्जांपल क्या है, आपका इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम है। बेल्जियम को आपको अच्छे से पता है, डिफरेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग थे, अब उनको स्पेशल पावर दी है, कैसे कि आप क्या कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज, जो डिफरेंट लैंग्वेज है, आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट आपके पास होगी, तो उनको क्या कर दिया, सेपरेट एक पावर दे दी, किसको, आपकी थर्ड गवर्नमेंट जो थी उनकी। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट अभी आपका क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट मेक्स अ इंडिया फेडरल कंट्री। अब ऐसा क्या है हमारी कंट्री में कि उसको एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। ठीक है, 2 और 3 लेवल की गवर्नमेंट है, ओके फाइन है, बट फिर और क्या है ऐसा जो हमारी कंट्री को क्या करता है कि आपको एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। अगर इस चीज की हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर कर रखा है, इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो अपन लोगों के पास क्या है 28 स्टेट्स हैं और आपके पास 9 यूटीज हैं, उनको क्या है एक पूरा ग्रुप है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। द वर्ड फेडरेशन नॉट यूज्ड बट इंडियन यूनियन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म। क्या है कि अपन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी हम लोगों ने फेडरेशन वर्ड को नहीं मेंशन किया था जिस टाइम इसको फॉर्म किया था आपका कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो क्या करता है, जो काम कर रहा है ना जिस तरीके से, वो फेडरलिज्म के पैटर्न पे ही काम करता है। अब फेडरलिज्म का पैटर्न क्या होगा, आपके पास 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट होगी, 3 टियर की अपने पास भी गवर्नमेंट है, प्लस फिर आपकी जो कुछ स्पेशल पावर, हम लोगों ने क्या बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम होंगे ड्यूल पॉलिटी पे काम करते हैं, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, प्लस वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। जितनी भी आपके फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी किसकी, फेडरलिज्म की, वो सारी चीजें क्या है अपनी कंट्री में हम लोग फॉलो करते हैं। अपन लोगों के पास भी क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर हम लोगों क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम लोगों के पास है, अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो अपनी कोर्ट उसमें इंटरफेरेंस कर सकती है। वो सारी चीजें क्या है अपने सिस्टम के साथ मैच करती है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कभी नहीं बोलता, उसमें फेडरेशन वर्ड यूज नहीं हुआ था, बट वो काम कैसे करता है, फेडरलिज्म के पैटर्न पे ही काम करता है। अब इंडिया के पास कैसे काम करने की बात की हम लोगों ने, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर, अपन लोगों के पास 3 टियर्स गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ईच टियर ऑफ द गवर्नमेंट हैज इट्स ऑन जुडिक्शन। अब उन लोगों का जो जितनी भी गवर्नमेंट्स है अपने पास, तीनों गवर्नमेंट का क्या है, अपना खुद का क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ वर्क है, जिसमें वो अच्छे से काम करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट और सेंटर। क्लियर, जो ये काम किया, फिर इस काम को क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम लोगों ने नाम दिया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
और आपकी कंकरेंट लिस्ट। जो काम डिवाइड किए हैं, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू हम लोगों ने बात किया था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन करता है, तो उनके लिए वर्क भी तो मेंशन किया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने। आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी और आपकी लोकल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, वो वर्क भी तो मेंशन है। अगर ऐसा मेंशन नहीं होगा तो वो एक दूसरे के काम में पंगे लेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए क्या किया, आपके वर्क को डिवाइड कर दिया। जब वर्क को डिवाइड किया तो उनको नाम दे दिया कि ये इस लिस्ट के काम है, यानी एक लिस्ट तैयार की। लिस्ट किसकी, जैसे आपकी यूनियन गवर्नमेंट के लिए एक लिस्ट तैयार कर दी, यूनियन गवर्नमेंट इस चीज पे काम करेगी। देन हम लोगों ने क्या किया, स्टेट के लिए एक लिस्ट तैयार कर दी कि भाई तेरे को इस चीज पे ही काम करना है, इससे ज्यादा की बात नहीं सोचनी। क्लियर? तो चलो इसको देखते हैं अभी। यूनियन लिस्ट की जब बात करते हैं, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स, अब सब्जेक्ट से मतलब ये नहीं है कि आपका हिस्ट्री है, सिविक्स है या आपका साइंस है, उन सब्जेक्ट से नहीं, काम से मतलब है कि आपकी काम क्या है, आपका एरिया ऑफ वर्क क्या है, उसकी हम लोगों को बात करनी है। एरिया ऑफ वर्क की बात करते हैं तो वो सारे वर्क हैं, वो सारे काम इंक्लूड हैं इसमें जो आपके नेशनल लेवल के लिए है, यानी कि नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी सेंटर गवर्नमेंट को लगता है कि मेरे को ये काम करने हैं, किस चीज के लिए, अपनी होल कंट्री के लिए, मैं खुद से डिसीजन लूंगा, दूसरा इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। क्या, जो आपके नेशनल इंपॉर्टेंस है, जिनकी खुद की नेशनल इंपॉर्टेंस है। अब ऐसे काम क्या होंगे आप लोगों को पता है, जैसे ही आपकी कंट्री में करेंसी को पब्लिश करने की बात आती है, तो ऐसा तो नहीं है स्टेट ने कर दिया। हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या किया, अपने नाम के नोट छपवा दिए। अगर पंजाब चले जाते हैं तो कौन है वो, कैप्टन साहब ने अपने नाम के नोट्स छपवा दिए। आप जहां जा रहे हो वहां उस स्टेट की अपनी अपनी करेंसी चली हुई है, ऐसा नहीं होता। तो क्या है, होल कंट्री के लिए एक करेंसी काम करती है, रुपया जिसको हम बोलते हैं, और वो काम की किसके पास है, परमिशन कौन देगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, यूनियन गवर्नमेंट के पास उसकी अथॉरिटी होती है। देन फिर आपके फॉरेन अफेयर्स क्या, कि हम लोगों को किस कंट्री के साथ क्या डील करना है, उसका काम क्या करेगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अभी कोविड-19 के टाइम पे क्या था, हम लोगों को मेडिसिन एक्सपोर्ट करनी थी, किधर, डिफरेंट कंट्री में, चाहे आपका वो जापान था, आपका अमेरिका था, यूके था, जिस भी कंट्री में आपको अपनी क्या करनी थी, मेडिसिन एक्सपोर्ट करनी थी। अब मोदी जी ने या आपकी यूनियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेट से एडवाइस नहीं मांगी कि मेरे को सजेस्ट करो मैं दे दूं या ना दे दूं, उसका खुद का डिसीजन था कि उसने सबको दवाइयां दे दी। यानी फॉरेन अफेयर्स जितने भी हैं आपके, विदेश नीतियां जितनी भी है, वो कौन करेगा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। देन बात करते हैं बैंकिंग का सिस्टम सबको पता है, आरबीआई है, अपनी कंट्री का बैंक कैसे काम करता है, आरबीआई अपना एग्रीकल्चरल पैटर्न पे काम करता है। तो अपने आरबीआई से रिलेटेड भी काम कौन ले रहा है डिसीजन, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। देन बात करते हैं करेंसी की, होगी है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, कि किस टाइम पे हम लोगों को एटॉमिक एनर्जी या सैटेलाइट एनर्जी, जो भी सैटेलाइट पावर जो भी है, वो चीज की काम कौन करेगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी। क्लियर? ये सारी बातें की। यूनियन गवर्नमेंट अलोन मेक ऑल लॉज ऑन देम। अब जो उसके काम है ना, उस काम के ऊपर आपकी यूनियन गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी होती है, कोई भी किस चीज के लॉ मेकिंग के लिए। तो अब लॉ मेकिंग का काम भी कौन कर रही है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसको लगता है कि मेरे को इतनी करेंसी, जैसे कि आपकी कंट्री में 2 साल पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अब किसी को पता भी नहीं था, मोदी जी आए आज रात 12 बजे से ये नोट आपके बंद है, तो किसी और स्टेट के पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तो और ना किसी स्टेट ने उसको अपोज किया, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट का काम है। तो इसमें क्या किया, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया। जब हम इनके सब्जेक्ट की बात करते हैं तो टोटल 97 सब्जेक्ट्स आपके पास है। कितने? टोटल 97 सब्जेक्ट्स पर काम करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन 97 में आगे सब पार्ट्स भी हैं जो मिलाकर कुल हो जाते हैं आपके पास 100। ठीक है, 3 उसके सब पार्ट्स भी हैं, तो उनको कुल मिलाकर आपके पास क्या हुए, 100 सब्जेक्ट्स पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। देन बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस। अभी वो क्या बात की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइम पे यूनियन लिस्ट जो थी, उसमें आपके वो काम थे जो आपके पूरे नेशनल लेवल के लिए के वेलफेयर के लिए थे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, वो सारे काम जो स्टेट के लिए और लोकल गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है।
क्लियर, वो सारे काम करेंगे। अब यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के लिए कोई सेपरेट नहीं रखा, क्योंकि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट होगी, अगर हरियाणा में पंचायती राज है तो वो हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो क्या किया, आपकी स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस के जो काम होंगे वो आपकी स्टेट लिस्ट में आएंगे। देन बात करते हैं वो क्या होंगे। जैसे आपकी पुलिस का काम है, ट्रेड का काम है, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इरिगेशन, इन सब से रिलेटेड कैसे कि अगर आप पुलिस की बात करते हो, आप देखते हो, कभी ये नहीं देखा आपने कि ये इंडियन पुलिस कभी नहीं होती, इंडियन आर्मी होती है। डिफेंस की बात की तो इंडियन आर्मी होती है, इंडियन पुलिस नहीं होती। तो अपने पास पुलिस क्या होती है, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, आपकी दिल्ली पुलिस, या जो भी यूपी पुलिस, जो भी अपने पास स्टेट है उन सब से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। बिहार पुलिस, सब के क्या है, अपनी अपना स्टेट के पास जो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो रखते हैं, तो पुलिस का काम वो देखते हैं। उसके कैसे उनकी रिक्रूटमेंट करनी है, क्या उनको सैलरी पे करनी है, वो सब आपकी स्टेट का काम होगा। देन बात करते हैं ट्रेड कैसे कि आपकी कंट्री के स्टेट के अंदर जो आपको बिजनेस करना है, जो कॉमर्स करना है, ट्रेड करना है, वो किस चीज का कर रहे हो, वो आपके पास फुल अथॉरिटी होती है। अभी कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा कि हरियाणा के अंदर जिस टाइम क्या था कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइन का जो बिजनेस है, लिकर शॉप्स को खोल रहे हैं। लिकर शॉप्स को क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि लोग इसके लिए आएंगे दारू पीने के लिए और पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा। तो गवर्नमेंट के क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आपका जो लिकर शॉप्स थी वो उसके लिए सोर्स था, तो इसीलिए उन लोगों ने खोल दिया। देन बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की बात करते हैं। एग्रीकल्चर और इरिगेशन में क्या बात की हम लोगों ने कि आपकी स्टेट के अंदर आपको क्रॉप्स के लिए क्या परमिशन देनी है। जैसे हरियाणा में क्या चल रहा है आपका कि 15 जून से पहले आप पैडी की क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते, या फिर आपको क्या करना है, कोर्स ग्रेन को ग्रो करना है, आपको उसके लिए बेनिफिट होगा। आप इस टाइम तक अपने खेतों के अंदर खुला पानी नहीं छोड़ सकते, आप खेत के अंदर वो जो हार्वेस्ट के बाद पैडी के अंदर जो वो आग नहीं लगा सकते। वो सारे काम का डिसीजन कौन ले रही है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। वही उससे रिलेटेड क्या करेंगी, लॉ मेकिंग का काम करेंगी। अभी बात की थी स्टेट एंड लोकल, अभी ग्राम पंचायत, क्योंकि गाँव में ही खेती होगी, गांव के अंदर पंचायत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस चीज की, कि उसकी स्टेट के अंदर, उसके गांव के अंदर कोई भी उस वेस्ट मटेरियल में आग ना लगाए आफ्टर हार्वेस्ट, और आपको 15 जून से पहले पैडी क्रॉप्स को ग्रो नहीं करना, कोर्स ग्रेन को ग्रो करने के लिए मोटिवेट करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, थर्ड नंबर की जो लिस्ट होगी इसमें आपके टोटल 66 वर्क होंगे, सब्जेक्ट होंगे, और जिसके आगे आपके सब पार्ट होंगे, तो टोटल अपने पास 70 है। क्लियर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, आपकी कंकरेंट लिस्ट की। अगर कंकरेंट लिस्ट की हम बात करते हैं तो आई थिंक 44 है, 44 सब्जेक्ट्स पे काम करेगी, जिसके सब पार्ट है, तो टोटल आई थिंक 50 है। इन सब पार्ट्स पे वो काम करती है। कंकरेंट लिस्ट वो सारे सब्जेक्ट होंगे, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द बोथ यूनियन एंड स्टेट। क्या है, वो कॉमन इंटरेस्ट की सारी बातें जो आपकी स्टेट के लिए भी हैं और आपके किसके लिए, नेशनल लेवल पर भी है। अब ऐसे क्या काम होंगे जो आपकी स्टेट में भी सेम है और आपकी नेशनल लेवल पे भी सेम है। आप हरियाणा में रहते हो तब भी वो सेम लॉज पे काम कर रहा है, आप केरला में चले जाते हो तब भी सेम लॉज होंगे। वो क्या है, आपका मैरिज। अब मैरिज से क्या मतलब कि आपकी मैरिज के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए आपको, 18 ईयर किसके, लड़की के लिए, और 21 लड़के के लिए चाहिए। इतनी एज चाहिए, अगर इससे कम एज में आप मैरिजेस करते हो तो वो क्या होगा, वो एक क्राइम है। देन एडॉप्टेशन से रिलेटेड जब हम बात करते हैं, एडॉप्टेशन के जो भी लॉज हैं वो पूरे इंडिया के अंदर सेम ही रहेंगे। किस एज ग्रुप के बच्चे को लेना है, कौन ले रहा है, मेल ले रहा है, फीमेल ले रहा है, वो सारी कंट्री में सेम रहते हैं। देन बात किसकी की, एजुकेशन की। जैसे 6 to 14 ईयर्स तक की कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा बोल देगा मैं तो नहीं ऐसा करता और केरला बोल देगा मेरे को तो नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। वो सेम लॉज आपके होंगे, किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। दोनों लॉ मेकिंग का काम भी कौन करेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे, स्टेट भी और आपकी यूनियन गवर्नमेंट भी। और अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है उनके बीच में, तो कंफ्लिक्ट कौन होगा, फिर लास्ट में आपकी यूनियन गवर्नमेंट को ही अथॉरिटी होगी। यूनियन गवर्नमेंट अपनी अकॉर्डिंग ही क्या करेगी, उस पर लॉ बनाएगी। फिर ये 3 जो लिस्ट थी अपने पास, वो तो स्टार्टिंग से थी। 1950 में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया, ये लिस्ट सारी तभी से काम कर रही थी। बट अपने पास एक और लिस्ट ऐड की है, वो है आपकी रेजिडरी लिस्ट।
उस लिस्ट में क्या है, वो लिस्ट है जो आपके आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों के पास सब्जेक्ट्स आए हैं। पहले वो सब्जेक्ट्स नहीं थे जिस टाइम आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, बट अब वो सब्जेक्ट हैं हम लोगों के पास जिससे रिलेटेड लॉ मेकिंग की बात करनी है। वो क्या है आपके, जैसे कि आपका आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस टाइम नहीं था, आपका कंप्यूटर नहीं था, साइबर सेल नहीं था उस टाइम पे। अब ये सारी चीजें हम लोगों के पास है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके लॉ मेकिंग की बात करनी है वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि ये आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन आया है। साइबर सेल से रिलेटेड जैसे कई लोग होते हैं, किसी की भी डीपी फेसबुक पे चेक कर ली या इंस्टाग्राम पे किसी को कमेंट कर दिया, वो सारे साइबर क्राइम के अंडर आते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई कंप्लेन करता है, जैसे फोन नंबर बदल के कुछ भी अपना करके कॉल वॉल कर देते हो तुम लोग, तो उस चीज से रिलेटेड, उस क्राइम से रिलेटेड कौन डिसीजन लेगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। उसने जो लॉ बना रखे हैं वो वहां पर काम करेंगे। क्लियर? क्या क्या बात की? रूट ऑफ द फेडरलिज्म। रूट ऑफ फेडरलिज्म क्या है? दो तरीके से आप फेडरल स्टेट डिक्लेयर करोगे, एक कमिंग टुगेदर होगा, एक होल्डिंग टुगेदर होगा। जो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट स्टेट आए हैं वो क्या, कमिंग टुगेदर। जिनको फोर्सफुली लेके आए हो या रिक्वेस्ट करके लेके आए हो वो आपका होल्डिंग टुगेदर। देन इंडियन फेडरल स्टेट क्यों है, किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड नहीं है, फिर भी हम लोग फेडरलिज्म जैसे पैटर्न पे काम करते हैं। वो काम कैसे किया कि हम लोगों ने जो काम है वो डिवाइड कर रखे हैं, कैसे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कंकरेंट लिस्ट। लास्ट में हम लोगों ने रेजिडरी लिस्ट की बात की है, वो रेजिडरी लिस्ट हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो आपके स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशन और आपके स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट रिलेशन से रिलेटेड बात करेंगे, आपकी लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड बात करेंगे। वो सब हम चीज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन को खाली रखती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।